अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स और शहाब टीवी। पिछले 40 सालों से मुमरा शहर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस अशरफ़ी फैमिली की तरफ से निकाला जा रहा है। हारून अशरफ़ी मरहूम ने इसकी बुनियाद डाली थी और बाद में एक कमेटी की शक्ल इख्तियार की गई, यानी मरकज़ी जुलूस कमेटी, जिसमें सभी मसलक व मज़हब व मिलत के लोग बिला तफरीक़ इसमें शिरकत करते हैं। और बता दें कि हर मसलक व मज़हब के लोग इस कमेटी के मेंबर हैं, जो ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बाहमी मशवरे से जुलूस का रूट का तयन करते हैं और जुलूस में कौन शुरका होंगे उसका भी तयन करते हैं। तो पहले हज़रत मुसन्ना मियाँ शहीद राह मदीना जो है वो इस जुलूस की क़यादत किया करते थे। अब उनके साहबजादे मौलाना अल्लामा मोइन अशरफ साहब क़िबला जो हैं, अब वो इसकी जुलूस की क़यादत करते हैं। कोविड के चलते बहुत सारे त्यौहार गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से मनाए जा रहे हैं। हमने देखा कि इसके पहले मुहर्रम का जुलूस आया, उसमें भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उसके तहत हमारे शिया बिरादरान, शिया भाइयों ने अपनी रसूमात को अंजाम दिया, मुहर्रम को मनाया। दशहरे का त्यौहार मनाया गया, गणपति का त्यौहार मनाया गया। दीगर बिरादरान ने भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो थी उसी के तहत इस तमाम प्रोग्राम को मनाया है। गोविंदा भी मनाया गया है। अब हमारे सामने ईद मिलादुन्नबी का जुलूस है। पेंडेमिक चल रहा है, जाहिर सी बात है कि कोरोना की महामारी जो तेज़ी से फैलती चली जा रही है, तकरीबन 80 लाख तक का उसका आंकड़ा पहुंच चुका है। ऐसे में सरकारी जो गाइडलाइन आई है उसके तहत आज मरकज़ी कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुमरा मरकज़ी कमेटी जो जुलूस की उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ किया कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन आने से पहले हमने एक यकुम रबीउल अव्वल को ही मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर परमिशन का लेटर डाल दिया था ताकि उन्हें इजाज़त मिल सके। लेकिन उसके तहत उन लोगों को सिर्फ 5 लोगों की ही परमिशन मिली थी। लेकिन गवर्नमेंट की जो अब गाइडलाइन आई है उसके तहत एक ट्रक को परमिशन मिली है, जिसमें 10 लोग शरीक हो सकते हैं जुलूस की शक्ल में। जो जुलूस का कदीमी रास्ता है वहाँ से वो जुलूस यहाँ से बरामद होकर मुंबई कॉलोनी से उन कदीमी रास्तों से होता हुआ फ़खरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। इस जुलूस को लेकर बहुत सी क़यास आ रही है कि जा रही थी, शहर में काफ़ी बेचैनी पाई जा रही थी। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन तमाम बेचैनियों का इज़ाला कर दिया गया है। साफ साफ बता दिया गया है कि गवर्नमेंट गाइडलाइन के तहत ही जुलूस निकाला जाएगा। एक ट्रक को परमिशन मिली है जिसमें 10 लोग शामिल होंगे। जो जुलूस का कदीमी रास्ता है उसे तय करता हुआ जुलूस बाबा फ़खरुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह के आस्थाने पहुँचेगा। वहाँ दुआ होगी और 2 लोगों की तकरीरें होंगी और उसके बाद जुलूस इख्तिताम पजीर हो जाएगा। उसके अलावा किसी को भी दूसरी गाड़ियों को परमिशन या किसी और अंजुमन को परमिशन नहीं मिली है। ऐसी बात कही है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो यहाँ की मरकज़ी जुलूस कमेटी है उसके ज़िम्मेदारान ने। हम आपके सामने उस कॉन्फ्रेंस का आंखों देखा हाल पेश कर रहे हैं, देखें। और हम आप सभी से अपील करते हैं कि पेंडेमिक चल रहा है, आप सभी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ज़रूर मनाएं। जैसे कि हज़रत मोइन मियाँ क़िबला ने पिछले दिनों हमने आपके लिए वो वीडियो शेयर की थी, जो उन्होंने अपील की है उसके तहत ही मनाने की कोशिश करें। मेडिकल कैंप लगाएं, गरीबों की को मुफ्त दवाएँ दें, अस्पतालों में मरीज़ों को फल पहुँचाएँ, गरीबों की मदद करें, उन्हें खाना पहुँचाएँ। कोई अगर कर्ज़दार है उसका कर्ज़ अदा कर दें। बिन ब्याही बच्चियाँ बैठी हुई हैं, इज्तिमाई शादी का नज़्म करें। ऐसे बहुत से नेक काम, फलाही काम हैं जो हम ईद मिलादुन्नबी के रोज़ कर सकते हैं ताकि उस दिन को एक अच्छे तौर पर मनाया जाए, एक यादगार तौर पर मनाया जाए। हम आपसे अपील करते हैं कि जो कोरोना का मामला चल रहा है, दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ फिज़िकल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें, पुरअमन रहें और अच्छे अंदाज में ईद मिलादुन्नबी मनाएं। देखते रहें हमारा चैनल ऐलान टाइम्स और शहाब टीवी। और जो आज मीटिंग रखी गई है इसके सबब आप लोगों में क्या मतलब डिस्कशन हुआ है? सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। हम लोगों ने जब लेटर दिया था उस वक्त तो गाइडलाइंस आई नहीं थी। उस वक्त हम लोगों का एक पुष्ट इरादा ये हुआ था कि सरकारी तौर पर हम लोग इस जुलूस को एक लेटर की शक्ल में प्रशासन को इत्तला कर दिया जाए कि हम ये जुलूस नहीं उठाएंगे ताकि अगले साल की हमारी परमिशन को कोई प्रॉब्लम ना आ सके। लेकिन गालिबन हमारे ऊपर लेटर देने के 2 रोज़ बाद सरकार ने अपनी नई गाइडलाइंस लोगों के सामने शाया कर दिया। उसमें क्लियर मेंशन है कि 10 लोग जो है एक ट्रक की शक्ल ट्रक में बैठ के जुलूस की शक्ल में जाकर इख्तितामी जगह पर पहुंचकर वहां तकरीर करके इस जुलूस को ख़त्म किया जा सकता है। तो हम लोगों ने उसके इरादों को चेंज करते हैं, हमारे खालिद अशरफी साहब हैं, अशरफी पूरी फैमिली ने डिसाइड किया, हम लोगों ने बैठ कर ये तय किया कि एक काम किया जाएगा। सरकार ने गाइडलाइंस दिया है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए तमाम लोगों के अक़ीदों को ध्यान में रखते हुए एक मजहबी तमाम फ़िरक़ों की तमाम मजहबी लोगों को एक साथ लेकर चलने वाली ये जुलूस ईद मिलादुन्नबी कमेटी है।
जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग भी इसमें शामिल हैं, तो एक पैगाम भी दिया जा सकता है कि हम जो है अमन व अमान वाले लोग हैं और अमन व अमान के साथ इंसानियत पसंद लोग हैं। एक 10 लोगों की शक्ल में हम बाबा फ़खरुद्दीन शाह बाबा की मज़ार तक इस जुलूस को लेके जाएंगे। जो हमारी रूट था उसमें कोई चेंज नहीं है, रूट हमारा वैसा ही रहेगा जैसा जुलूस का रूट था, बस उसकी शक्ल बदल जाएगी। एजाज भाई, मुमरा में नामालूम कितने ऐसे ग्रुप हैं जो जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, तो सिर्फ एक ही जुलूस के लिए जो है 10 आदमी की परमिशन है, सारे जुलूस सारे ग्रुपों के लिए? ये सिर्फ ये जो जुलूस उठता था सिर्फ ईद मिलादुन्नबी जुलूस कमेटी के ज़रिए ही उठता था। ये कोई मरकज़ी कमेटी, हाँ, इसमें अलग अलग इंडिविजुअल किसी का कोई परमिशन नहीं है। ये एक ही परमिशन है जो बॉम्बे कॉलोनी से उठकर गरीब नवाज मस्जिद से लेकर यहाँ हमारे यहाँ आकर फिर ये रूट मुमरा पेट्रोल पंप से होता हुआ रिटर्न जाता हुआ मुमरा आनंद कोलीवाड़ा होता हुआ ये तलवर नगर से टर्न हो जाता है ये जुलूस, और फिर ये दरगाह रोड पर आके इख्तितामी तकरीर होती है। मौलाना अली असगर हैदरी साहब की और मौलाना मोइन साहब की जो है दुआएं होती हैं वहाँ पर। उसके बाद ये जुलूस इख्तिताम हो जाता है। अच्छा, ये पता है कि जो स्टेज वगैरह लगते हैं हर साल जुलूस के इस्तकबाल के लिए, जी, तो क्या वो स्टेज लगे उनकी परमिशन है गाइडलाइन में? अभी गाइडलाइंस के हिसाब से तो इसलिए स्टेज का परमिशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर स्टेज का परमिशन दिया जाएगा तो अवामी जो है वो एक जुलूस की शक्ल में वहाँ मौजूद हो जाएगी, तो ये प्रशासन के लिए दुश्वारियाँ हो जाएगी। इसीलिए इस तरह का कोई परमिशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाँ, एक तकरीर छोटी सी हो सकती है उन 10 लोगों के लिए सिर्फ। इसकी